हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, कुछ टाइम पहले हमने स्पीड सोर्स सोवरिंग को भी अपलोड कर रखा है। अगर उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग रूलोंग के बटलर को देखते हैं, जिसके पास में वही एल्डर आता है जो कि पिछले एपिसोड में टेन्यू के बारे में बताने के लिए वापस से आया था। और उसने अपने दूसरे एल्डर को वहीं पे छोड़ा था, जिसको कि टेन्यू ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे इस एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ वो बटलर कहने लगता है, क्या ब्रदर तुम सच में बोल रहे हो? तुम्हें पता है टेन्यू कहाँ पे है? तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से जाकर मार्शल बाई को बता देता हूँ। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि बाई बहुत ही आसानी से टेन्यू को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डायरेक्टली उस जगह से चला गया था। अब दूसरी तरफ हमें टेन्यू को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा था, और वो कहने लगता है, मेरी गोल्डन होमिंग बॉडी अब यहाँ पे 18th लेवल में पहुंच गया है, जिसकी वजह से मैं खुद से भी ज्यादा पावरफुल इंसान को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर पाऊंगा। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कह रहा था, टेन्यू जल्दी से बाहर आओ, आज तुम इस जगह से बच के नहीं जाओगे। अब ऐसी बातें सुन के टेन्यू कहने लगता है, कोई ना कोई मेरे हाथों से पूरी तरीके से खत्म होने के लिए आ ही जाता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते टेन्यू बाहर चला गया था, जिसके साथ में हुसिन भी आया होता है। और हम देखते हैं उसकी डिसाइपल भी उस जगह पे आ गई थी। टेन्यू की तरफ देखते हुए दूसरी तरफ वहां पे वो बटलर कहने लगता है, टेन्यू आखिरकार तुम मिल ही गए, आज तुम नहीं बचोगे। वैसे भी तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने के बाद में मैं तुम्हारे डेड बॉडी को हमारे लेट एम्परर को एज अ गिफ्ट दूंगा, क्योंकि उनकी शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे टेन्यू वुसिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार सियान कहाँ पे है? जिसके रिप्लाई में वुसिंग कहने लगता है, मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं उसकी डिसेबल कहने लगती है, मैंने फेरी को लास्ट टाइम से देखा नहीं, मुझे लगा था कि वो आपके साथ में कल्टीवेशन कर रही होगी। अब ये सब कुछ सुन के टेन्यू कहने लगता है, मुझे नहीं लगता वो कल्टीवेशन कर रही होगी, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे एक एल्डर कहने लगता है, तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को खत्म किया तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो अपने सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली टेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते टेन्यू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसके सोर्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्टली उसके बॉडी को अपने एनर्जी से कंट्रोल करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगा था, फादर मुझे बचाइए। अब उसकी ऐसी हालत देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे मार्शल बाई कहने लगता है, टेन्यू उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट हम देखते हैं इस जगह पे टेन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरीके से उसे खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर जनरल बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बाई डायरेक्टली टेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते उसके साथ ही भी अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर मिस बिंग, हुसिंग और उसकी डिसाइपल वो तीनों जाके दूसरे लोगों के साथ में फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टेन्यू को देखते हैं, जिसने बहुत ही आसानी से मार्शल बाई के अटैक को रोक दिया था। और हम देखते टेन्यू कहने लगता है, सच में तुम एक मार्शल हो और इतने ज्यादा कमजोर, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। इवन कि तुमसे ज्यादा पावरफुल तो तुम्हारा सन था। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे उसे चिढ़ाने लगता है। ये देखकर जनरल बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और हम देखते वो वहां पे अपने सोर्ड का यूज करते हुए अटैक करने लगा था। टेन्यू बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को रोक रहा था। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? और तुमने मेरे अटैक को ऐसे इतने आसानी से कैसे रोक दिया? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तुम हमारे लेट एम्परर के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत बनोगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सोल एसेंस को पूरी तरीके से जलाने लगता है। ये सब कुछ देखकर टेन्यू कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने सोल एनर्जी को जलाओगे, उसे बॉन्ड करोगे तो तुम मुझे हरा पाओगे? अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा अपने लाइटनिंग स्पीयर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। बट हम देखते टेन्यू उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था। ये सब कुछ देखकर बाई कहने लगता है, आखिरकार तुम इंसान भी हो या नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है, थंडर पावर क्या होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
और हम देखते हैं वो अपने गॉड लेवल के थंडर अटैक का यूज करने लगता है। अब वहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक को देखकर वो डर गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, बट हम देखते हैं उस गॉड लेवल के थंडर अटैक की वजह से वो पूरी तरीके से पैरालाइज होने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो हेल्प के लिए दूसरी तरफ बुलाने लगा था और हम देखते हैं वो बटलर हेल्प करने के लिए बढ़ने वाला था, बट उसके आगे एकदम से मिस बिंग आ गई थी और वो कहने लगती है ओल्ड मैन पहले तुम खुद को तो बचाओ फिर दूसरों के बारे में सोचना। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते मार्शल भाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। टैन्यू उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर वो कहने लगता है टैन्यू फिर से सोचो, मुझे कुछ हो गया तो लेट एम्परर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं उसे भी निपटा दूंगा, और वैसे क्यों ना मैं तुम्हें और तुम्हारे सन को रीयूनाइट कर दूं। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने सोर्स से उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, मतलब कि खत्म कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते जहाँ पे हुसिंग एल्डर ली के साथ में अभी भी फाइट कर रहा था, जहाँ पे हुसिंग कहने लगता है ओल्ड मैन ली तुम पहले के जैसी हो, वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो तुम, क्यों ना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूं। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक मारता है, जिसको देखकर एल्डरली कहने लगता है ब्रदर बचाओ, बट हम देखते वो खत्म हो जाता है। इवन की दूसरी तरफ वो बटलर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाता है और वो कहने लगती है टैनी तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर मुझे कुछ हो गया तो लेट एम्परर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बट हम देखते टैनी उसे कंट्रोल करते हुए कहने लगता है आखिरकार किसके साथ में शादी हो रही है उसकी, जिसके रिप्लाई में वो बटलर कहने लगता है ओयांग सियांग जो कि टोंगटियांग सिटी की प्रिंसेस है और उसके फादर ओयांग सियांग चेन है। उसके आंसर को सुनकर टैन्यू कहने लगता है आखिरकार फैंग बुबाई अभी किस रिलम में, क्या वो एम्परर रिलम से ब्रेक थ्रू होने में सक्सेसफुल हो गया। जिसके रिप्लाई में हम देखते वो कहने लगता है अभी तक एम्परर फैंग बुबाई ने पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और हम देखते टैन्यू पूछने लगता है और उस जगह पे इमोर्टल एम्परर्स भी आएंगे जो कि 9 हेवन से बिलोंग करते हैं। जिसके रिप्लाई में हम देखते वो बंदा कहने लगता है हाँ उन सबको इन्विटेशन सेंड किया है। अब उसके इतना बताने के बाद में हम देखते वुसिंग उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी हम देखते वुसिंग की डिसाइपल आती है और वो कहने लगती है मास्टर टैन्यू मुझे माफ कर दीजिए, वो ओल्ड मैन मेरे हाथों से बच के निकल गया। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है कोई बात नहीं, अगर अभी जाके फैंग रूलोंग और फैंग बुवे को पता भी चल गया तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी पुराने अकाउंट को मुझे अब सेटल करना है और सबसे पहले अब मुझे टोंगटियांग सिटी में जाना है ताकि मैं इस वेडिंग को रोक पाऊं। इतना कहते हुए टैन्यू आगे बढ़ गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हमें फैंग रूलोंग को दिखाया जाता है जिसके पास में वही एल्डर आया होता है और वो सब कुछ उसे बता देता है, जिसको देखकर फैंग रूलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी जगह पे सियाहू फैमिली के पैट्रियार्च मतलब कि लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगता है एम्परर टैन्यू को हम हल्के में नहीं ले सकते, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसकी बातें सुन के फैंग रूलोंग कहने लगता है तुम जल्दी से दूसरे सिटी लॉर्ड के साथ में जाकर उसे पकड़ो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाहू फैमिली का वो पैट्रियार्च मतलब कि वो लॉर्ड कहने लगता है जैसा आपको हो एम्परर। दूसरी तरफ हम देखते फैंग रूलोंग कहने लगता है याद रखना उसे खत्म मत करना, उसे जिंदा पकड़ना क्योंकि उसके साथ में बहुत कुछ करना है मुझे। और गाइस इतना कहती है एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।